नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज प्रेम तड़प पार्ट 2। उस रुदन का ही प्रभाव था कि दो पेड़ तुरंत चरमराकर गिर गए। कोबी सोचने लगा, ओह, मेरी भेड़िया फौज के भेड़िए कमबख्त मेरी और उपहास भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि मेरे रुदन से तो वृक्षों से केवल पत्ते झड़े थे, जबकि इस रुदन से दो पेड़ धराशायी हो गए हैं। कोबी ने भेड़ियों को हवा में उछाल दिया और बोला, ऐसे देख क्या रहे हो हरामखोरो, ये पेड़ मेरे ही रुदन से गिरे हैं, पर जरा देर में। मसाबा ने सुई से कहा, भेड़िए से तो तुम मिल ही गए हो, मैं तुम्हें कोबी से भी मिलवाऊंगी। सुई बोला, तुम्हें जंगली जानवरों से डर नहीं लगता? मसाबा ने कहा, आज तक मेरा पाला ऐसे किसी जानवर से नहीं पड़ा। सुई ने कहा, क्यों? मेरे पीछे तो जंगली सुअर पड़ गए थे। मसाबा ने कहा, अब मुझे क्या पता। सुई ने कहा, अगर यहाँ कोई जानवर हमला कर दे तो ऐसे में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ तो भेड़िया को बुलाने के लिए कहीं नगाड़ा भी दिखाई नहीं पड़ रहा। मसाबा बोली, तुम भी बिल्कुल बुद्धू हो, उसके लिए ये ऊंचे पेड़ है ना, पेड़ पर चढ़कर जान बचाई जा सकती है। सुई ने कहा, इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ेंगे कैसे? मसाबा बोली, तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता? सुई बोला, नहीं तो, तुम्हें आता है? मसाबा ने कहा, हाँ, जंगल में रहना है तो यह सब आना चाहिए। सुई बोला, हमारे कबीले में ऐसे पेड़ नहीं होते और ना ही किसी को कबीले की सीमा से बाहर जाने की इजाज़त है, मैं भी छुप छुपा कर निकल आया हूँ। मसाबा बोली, तो चलो, पहले मैं तुम्हें पेड़ पर चढ़ना ही सिखा देती हूँ। पेड़ पर चढ़ने की पहली शर्त यह है कि ऊपर चढ़ते वक्त नीचे मत देखो। मसाबा ने सुई से कहा, अब तुम चढ़ो। सुई बोला, नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं और ऊपर नहीं जा सकता। मसाबा बोली, कुछ नहीं होगा, ऊपर देखो। सुई ने कहा, ऊपर देखने से क्या होगा, गिरूंगा तो नीचे ही, ये काम मुझसे नहीं होगा। मसाबा ने कहा, भेड़िया ने मुझे सिखाया है कि जीवन में आगे बढ़कर किसी भी चुनौती का सामना करना हो तो सबसे पहले नहीं से पीछा छुड़ाओ। कुछ अच्छे के लिए प्रयत्न तो करने ही पड़ते हैं। खैर चलो, फिर कभी सही, अभी काफी रात हो चुकी है। अचानक रुदन सुनकर मसाबा बोली, ये शोर कैसा है? रुदन कुछ क्षण रुककर फिर शुरू हो गया था। कोबी ने कहा, ओह, ये रुदन तो कानों के पर्दे फाड़ दे रहा है। कौन कर रहा है ये रुदन? जाओ जाकर देखो, कौन है ये? रुदन से जानवरों में घबराहट व भगदड़ मच गई थी। भेड़िया ने उस भगदड़ को महसूस कर लिया था। भेड़िया बोला, लगता है उस रुदन की कर्कराहट से जानवरों में भगदड़ मच रही है। ऐसा तीव्र रुदन आज तक नहीं सुना, ना जाने कौन कर रहा है ये रुदन। फूजो बोला, मुझे इसी बात की आशंका थी, जंगल में मची जानवरों की भगदड़ मामूली नहीं होती। इस भगदड़ में शेर बकरी एक हो जाते हैं, क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही होता है, अपनी जानें बचाना। भेड़िया ने कहा, लेकिन जब कभी ऐसा होता है तो इनका झुंड जलजले की तरह गुजरता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने पांव तले रौंदता कुचलता तबाह करता चला जाता है। इस ओर जंगली लोगों का कबीला है। भेड़िया जानवरों के उस जलजले से पहले उस कबीले तक पहुंचा। भेड़िया ने कहा, उत्तर की ओर से भगदड़ का रुख इसी ओर आ रहा है। अपने कबीलों को बचाने के लिए उस दिशा में मशाले लगाओ। दूसरे कबीलों को नगाड़ा संदेश भेजने होंगे ताकि वो भी इस भगदड़ से बचने के उपाय कर लें। दूसरे कबीलों को नगाड़ा संदेश भेजे गए। जंगली कबीलों ने तुरंत अवरोध लगाए। जानवरों का भयंकर कोलाहल सुनकर मसाबा और सुई भी घबरा गए थे। मसाबा ने कहा, ओह, ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे जानवर इधर ही दौड़े आ रहे हैं। सुई बोला, तो अब क्या होगा? मसाबा ने कहा, भागो। सुई ने कहा, जानवर दोबारा भी आ सकते हैं, अब हम वापस कैसे लौटेंगे? मसाबा बोली, एक काम अच्छा हुआ, एक नगाड़ा यहाँ भी है, ठहरो, मैं नगाड़ा संदेश भेड़िया को भेजती हूँ। भेड़िया नगाड़ा संदेश पाकर आ पहुंचा। मसाबा ने कहा, भेड़िया, जंगल में जानवरों की भगदड़ मची है। भेड़िया ने कहा, घबराओ नहीं। तभी जंगली बोले, मसाबा, तुम यहाँ हो, हम तुम्हारे लिए चिंतित थे। भेड़िया ने कहा, लो, तुम्हारे कबीले के लोग आ गए। कबीले वासी ने मसाबा से कहा, ये नगाड़ा संदेश कबीले को तुम्हारी बरामदगी के लिए भेज रहा हूँ, अब वहाँ तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। मसाबा ने सुई से कहा, सुई, लो, ये रख लो मेरी तरफ से, हमारी दोस्ती के नाम पर, इसे अपने कबीले में रखना। भेड़िया, सुई को उसके कबीले में छोड़ देना। सुई ने कहा, भेड़िया, तुम वहाँ मत जाओ। भेड़िया बोला, हाँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ अभी भी कुछ ऐसे जंगली कबीले मौजूद हैं जो बाहरी लोगों से मेलजोल नहीं करते। तुम्हारा कबीला भी उन्हीं में से एक है, मगर अब समय बदल रहा है। तुम्हारे जैसे बच्चों को नए दोस्तों की ज़रूरत है, सुविधाओं की ज़रूरत है। आपस में सहयोग से ही ये संभव होगा। उफ, इन रास्तों से होकर कबीले तक पहुँचना सिवाय मुसीबत के कुछ और नहीं। सुई ने कहा, भेड़िया, तुम्हारा शरीर घायल हो रहा है, तुम लौट जाओ, हम लोग कांटों के बीच से निकलने में अभ्यस्त हैं, मैं चला जाऊंगा। भेड़िया ने कहा, मेरी फिक्र मत करो, मसाबा ने तुम्हें कबीले में छोड़ने को कहा है।
अब उसे पता चलेगा कि मैंने तुम्हें राह में ही छोड़ दिया तो वो नाराज होगी। सुई ने कहा, भेड़िया, यही है मेरा कबीला, यहाँ के सरदार मेरे पिता हैं, मुझे डर लग रहा है, तुम लौट जाओ। कबीले का सरदार कांडी ने आक्रमण का ही आदेश दिया था। भेड़िया सोचने लगा, ओह, यह लोग आक्रमण कर रहे हैं। उन्हें रोकने की सुई की कोशिशें नाकाम सिद्ध हुई। कबीले वासियों ने भेड़िया पर वार किया और बोले, ताबड़तोड़ा। भेड़िया सोचने लगा, ओह, इन्होंने तो तुरंत बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया, मगर मैं इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वैसे भी इन पर तो प्रहार करना भी खुद को ही नुकसान पहुंचाना है। इनके कांटे घायल कर देंगे, इनसे तो बचाव ही करना होगा। अरे बाप रे, ये आदमी है या कैक्टस? कबीलेवासी बोला, छिप्पा तोड़ी तड़का हिया उतक फट्टा। भेड़िया सोचने लगा, इनसे बचाव का तरीका ही इन्हें रोकने का भी मार्ग साबित होगा। अचानक भेड़िया ने सोचा, ओह, ये क्या, पाँव को कांटों से बचाने के लिए बनाए गए विशेष जूते जिनमें लकड़ी व जूट का प्रयोग किया गया है। इनके पाँव के तलवों में कांटे नहीं हैं, यानी कांटे इन्हें वहां से घायल कर सकते हैं। लेकिन मुझे इन पर कोई घातक हमला करने से बचना होगा, मगर खुद को बचाने के लिए हमला भी जरूरी है। इनके लिए ये अचूक हथियार मिल गया मुझे। कबीलेवासी बोले, हुबाकू हु बाला हुकू। भेड़िया सोचने लगा, जंगली जूते की लकड़ी काफी मजबूत है, वाह, प्रहार रोकने के लिए भी और करने के लिए भी। जंगलवासी भेड़िया की तरफ दौड़े और बोले, मागा लुप्पा हुप्पा खुप्पा हुगली बुगली गुगली रुगली। तभी सुई ने कहा, उसने मदद की है, मुझे बचाया है, वो मित्र है पूरे जंगल का और हमारा भी। सरदार बोले, ओह, रुको, तुम भेड़िया हो, तुमने मेरे बेटे की मदद की है। मैं कबीले का सरदार कांजी हूँ, लेकिन यहाँ बाहरी लोगों का आगमन निषेध है, तुम्हें तुरंत लौटना होगा। भेड़िया बोला, बाहरी लोगों से संपर्क लाभप्रद होगा। सरदार ने कहा, हमें उनकी आवश्यकता नहीं। भेड़िया ने कहा, बाहर कपड़ा, अनाज, उपचार की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। सोच लो, तुम्हें मेरी सुरक्षा का चिन्ह धारण करना चाहिए, उससे तुम्हारे कबीले के लोग तुम्हें स्वयं संपर्क साधेंगे और तुम्हें सुविधाओं का लाभ होगा। सरदार ने कहा, जरूरत नहीं, तुम जाओ, सुई की मदद ना की होती तो अब तक मारे जाते। सुई ने कहा, भेड़िया, तुम जाओ। सरदार ने मसाबा की निशानी फेंकते हुए कहा, हमें इसकी जरूरत नहीं। सुई बोला, नहीं, उसे मत फेंको, वो मित्रता की निशानी है। भेड़िया फूजो के पास पहुंचा और बोला, फूजो बाबा, कुछ पता चला कि वो रुदन किसका था? फूजो ने कहा, नहीं, मैंने कुछ पशु पक्षियों को इस काम पर लगाया था, मगर किसी को कुछ पता नहीं चला। जैन ने कहा, कोई ताकतवर भेड़िया होगा, शायद कोबी को पता हो। भेड़िया बोला, मुझे ये उसी की शरारत लगती है, हमें परेशान करने की। फूजो ने कहा, हो सकता है। जैन बोली, कोबी हमें परेशान क्यों करना चाहेगा? भेड़िया ने कहा, तुम जानती हो, तुम उसकी पत्नी हो, वो तुम्हें चाहता है, तुम्हें पाना चाहता है, अपने साथ रखना चाहता है। रख भी लिया था, मगर फिर मेरे पास छोड़ गया। समझ गया था कि वो परिवार बनाकर रहने के लायक नहीं है। जैन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ किया केवल मेरी खुशी के लिए किया। ये सब जानने के लिए देखें अमर प्रेम सीरीज के यादगार कॉमिक्स प्रेम ऋतु और कोबी प्रेम। जैन ने कहा, तुमसे अलग होकर मैं खुश नहीं थी। उसने इस बात को महसूस कर लिया था, इसलिए उस रात चुपके से मुझे तुम्हारे किले में छोड़ गया था। भेड़िया बोला, चलो मान लिया ऐसा ही है, लेकिन अब अपनी हरकतों से वो जंगल को क्यों परेशान कर रहा है? जैन ने कहा, ये सिद्ध नहीं हुआ है कि इस रुदन वाली हरकत के पीछे कोबी का ही हाथ है। अगले दिन जंगल में दहशत का वातावरण था। जंगली बोले, ये किसने किया? भेड़िया, जैन व फूजो स्तब्ध थे लाशों के ढेर देखकर। जैन ने कहा, उफ, अधखाई लाशें। भेड़िया बोला, किसने की होगी ये दरिंदगी? भेड़िया ने जानवरों को भगाते हुए कहा, हटो, दूर हटो यहाँ से। जंगली बोले, मौत और दरिंदगी के शिकार ये लोग आसपास के कबीलों के हैं भेड़िया। भेड़िया ने कहा, किसी ने अपने पैने नाखूनों से जैसे चीर फाड़ डाला है इन्हें। जैन बोली, अब ये ना कहना कि ये काम कोबी का है। भेड़िया ने कहा, वो जो भी है उस हत्यारे को ढूंढना होगा फूजो बाबा। फूजो बोले, कल के रुदन के बाद से ही मैंने कुछ पशु पक्षियों को ये जिम्मेदारी सौंप रखी है भेड़िया। भेड़िया ने कहा, अरे हाँ, कहीं उस रुदन का संबंध भी तो इस दरिंदगी व हैवानियत से तो नहीं? जैन ने कहा, वो पिशाचनी पराक्षी आई थी, तब भी जंगल में ऐसा ही कोहराम मचा था, हिंसकता, मौत व दरिंदगी का। पराक्षी के विषय में जानने के लिए देखें अमर प्रेम सीरीज के अन्य कॉमिक्स प्रेम बला, प्रेम नाखून, प्रेम हिरण, अवधूत और प्रेम पिशाच। जैन सोचने लगी, पराक्षी का जिक्र जुबान पर आते ही भेड़िया एकाएक उदास हो गया। क्या उसे फिर से सुकन्या की याद आई होगी? भेड़िया सोचने लगा, उफ, उसे मैं नहीं भूल सकता। उसका चेहरा दिखता है तो मुझे अपने आप से घृणा होती है कि मैंने उसमें सुकन्या को महसूस किया। सुकन्या, जिसने प्रेम से मेरा प्रथम परिचय करवाया था अपनी जान देकर।
उस वक्त पराक्षी को देखकर न जाने क्यों ये एहसास मेरे दिल को झंझोड़ गया था कि वो सुकन्या ही है। शायद नीलमणि के कारण उस वक्त मेरी भावनाओं पर सुकन्या का प्रेम इस कदर हावी हो गया कि मैं एक पिशाचनी को अपना पहला प्यार समझ बैठा। शायद उस वक्त सुकन्या का प्यार मेरे आत्मविश्वास पर भारी पड़ गया था, अन्यथा मुझसे ये भूल हरगिज न हुई होती। मुझे प्रेम की अति से बचना चाहिए था। प्रेम की अति भ्रम उत्पन्न करती है। इस भ्रम में प्रेमी दूसरे किसी अनजान व्यक्ति को भी उस नाम से पुकार सकता है जो उसके जहन में जुनून के समान बसा है। हाँ, प्रेम की अति जबरदस्त मृग तृष्णा पैदा करती है। ये मृग तृष्णा जो होता नहीं उसे दिखाती है। आंखों से प्रत्यक्ष दिखते सभी दृश्य जैसे गायब हो जाते हैं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार की अनुभूति होती है। वो नहीं दिखता जिसे आंख देख रही होती है, वो दिखता है जिसे मन देखना चाहता है। सुकन्या से भेड़िया के प्रेम के प्रथम परिचय के बारे में जानने के लिए देखें अमर प्रेम। मगर ये कैसे संभव है? प्रेम की अति मेरे तो क्या किसी के भी वश में नहीं, और यदि वो वश में है तो उसका प्रेम प्रेम नहीं। अचानक भेड़िया चौंक कर बोला, तुम जैन? वो मैं। जैन ने कहा, तुम मुझे भूल आए थे भेड़िया। भेड़िया बोला, नहीं, वो मैं उस हत्यारे के बारे में सोच रहा था। मुझे ध्यान ही नहीं रहा तुम्हारा। तुम। जैन बोली, वैसी विभत्स लाशें तुमने पहली बार नहीं देखी होंगी भेड़िया। उनके लिए तुम्हारा हृदय आक्रोश से तो भर सकता है, मगर इतना नहीं तड़प सकता कि आंख पानी गिराने लगे। ये प्रेम तड़प है जो हृदय से उठी है और आंख से आंसू बनकर बही है। भेड़िया ने कहा, ये भी प्रेम की तड़प है जैन, जो तुम्हारे हृदय में संदेह बनकर उठी है और मुझे घूर रही है। इन शंकाओं को मन से निकालो। अगर मस्तिष्क पर भी इनका अधिकार हो गया तो ये तुम्हारे साथ साथ मेरा जीना भी दुर्भर कर देंगी। अगले दिन जंगल में मिले उन शवों का विधिवत संस्कार कर दिया गया। भेड़िया ने कहा, फूजो बाबा, क्या आपके जासूस पशु पक्षियों को इन लोगों के हत्यारे का कोई सूत्र मिला? फूजो ने कहा, वे किसी भी संदिग्ध स्थिति को सूंघने और देखने की चेष्टा कर रहे हैं भेड़िया। लेकिन मेरे पास मर्दा जाति के कबीले का सरदार पांगी आया था। उससे संदेह है कि पैने नाखूनों से मारे गए पुरुषों पर ये दरिंदगी उनके कबीले को त्याग कर गई मर्दा जाति की स्त्रियों द्वारा ही की गई है। भेड़िया ने कहा, मर्दा जाति की स्त्रियां? मसाबा भी तो उसी मर्दा कबीले की कन्या संतान है। हाँ भेड़िया, मर्दा जाति पर यह कुदरत की ही मार है, जहाँ कन्या के जन्म का औसत प्रत्येक 1000 शिशुओं के पीछे एक कन्या का है। जंगलवासी कहते हैं ये शाप है मर्दा जाति पर, और ये शाप कई वर्षों से चला आ रहा है। उस समय मर्दा जाति के पुरुष स्त्रियों पर घोर जुल्म करते थे। वे उन्हें कबीलों में बंधक बनाकर रखते थे। उन्हें कबीले से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। कबीले में जन्म लेने वाली कन्याओं को मारकर खा जाते थे। कहते हैं तब स्त्रियों की पुकार पर जंगल की देवी प्रकट हुई और मर्दा पुरुषों को श्राप दिया, ये मेरा शाप है, तुम कन्या के जन्म को तरस जाओगे। तब से मर्दा जाति में दुर्दिनों की शुरुआत हुई। कबीले की बहुत सी स्त्रियां बागी हो गई और रातों रात कबीले के कई मर्दों की हत्याएं करके कबीला छोड़कर चली गई। तब मर्दा पुरुषों को अपने जुल्मों और भूल का एहसास हुआ। वे बोले, हमसे भूल हुई जिसके लिए हमें ये दिन देखना पड़ा। तब बची कुची स्त्रियों के साथ मर्दा पुरुष प्रेम से रहने लगे। सरदार ने कहा, स्त्रियों को सम्मान देना होगा, क्योंकि स्त्री जननी है, उसके बिना जीवन का विस्तार ही संभव नहीं। फूजो ने कहा, ऐसे ही समय व्यतीत होता चला गया। मसाबा मर्दा जाति में पैदा होने वाली आखिरी कन्या है, इसलिए सभी उसे अथाह प्रेम करते हैं। लेकिन कहते हैं इसी बीच दूसरे कबीले की भी सताई हुई स्त्रियों को इकट्ठा कर मर्दा स्त्रियों ने जंगल में ही यहीं पर एक प्रतिबंधित क्षेत्र बना लिया है, जहाँ पुरुषों का आना वर्जित है। यदि कोई पुरुष उस वर्जित क्षेत्र में चला जाए तो मर्दा स्त्रियां उसे चीर फाड़ कर सुखा डालती हैं। जैन भेड़िया को ले गई प्रेम की प्रतीक कांजीरंगा की पहाड़ी पर, जहां भेड़िया पर टूट पड़ी एक जानलेवा मुसीबत। प्रेम प्रतीक। जारी रहेगा कांटों भरा अंतहीन सफ़र। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।